हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक लड़की की दुख भरी कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है और वो इसे लेकर गंभीर होते हैं तो शादी के बारे में सोचते ही हैं। हालांकि शादीशुदा जिंदगी किन चुनौतियों के साथ आए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। मैं उन लोगों में से थी जिसके बारे में लोग अक्सर सुना करते थे। ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली, लेकिन रिश्ता नहीं चला पाई और तलाक ले लिया। ये बुरा सपना मेरे लिए हकीकत था। हर दिन लोग मुझे घूरते थे या फिर ताने सुनाकर जाते थे, जिसने मुझे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं इन सब चीजों के दबाव में आने लगी और लगता था कि बस जमीन में समा जाऊं ताकि मुझे ये सब सहना ना पड़े। हालांकि मैं इससे दूर नहीं भाग सकती थी। मैंने ऐसे शख्स से शादी की थी जिसके साथ मुझे लगा था कि मैं हमेशा का साथ निभाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में ये मेरे लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। मैं उसकी ओर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकी। मेरी और ध्रुव की मुलाकात तब हुई थी जब वह स्ट्रंगलिंग सिंगर था। वह बार और रेस्टोरेंट में गाया करता था। वह इससे होने वाली कमाई से घर के खर्चे उठाता था। वह बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था और उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उस पब में काफी ज्यादा जाया करती थी जहां वो सिंगिंग करता था। उस समय मैंने बतौर बैंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दिन मैंने हिम्मत कर उससे बात की। हम दोनों घंटों तक लगातार बातें करते रहे और तभी रुके जब गार्ड ने हमें बताया कि पब बंद करने का समय हो गया है। कुछ महीने बाद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम डेट पर जाने लगे और मैं उसके म्यूजिकल सोच के लिए मदद करने लगी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और अच्छे से पेश आता था। ध्रुव मुझे अच्छे से समझता था और मैं जब उसके साथ होती थी तो बहुत खुशी महसूस करती थी। शादी के पहले कुछ साल काफी खुशी से बीते। वह मुझे काफी सपोर्ट करता था और उसके साथ रहते हुए मुझे सशक्त महसूस होता था। भले ही वह घर के लिए बचत करने में ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन वह इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम संभालता था। हालांकि कई महीने और कई साल बीत जाने के बाद भी ध्रुव अपने लिए कोई फिक्स जॉब ढूंढने में सफल नहीं हो सका और भविष्य को लेकर भी उसकी कोई मजबूत योजना नहीं थी। शादी के 2-3 साल बीत जाने पर वह अपने खर्चों को लेकर मेरे ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होने लगा। घर का पूरा खर्चा और जिम्मेदारी अकेले उठाना मुझे थका रहा था। मेरी शादी जंग का मैदान बन गई। मेरी शादी जंग का मैदान बन गई। इसके बावजूद हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। हालांकि बाद में ध्रुव ने बेमतलब की मांगे और खर्चे करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे बीच में झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता भी हमारे घर पर ज्यादा आने जाने लगे और हर चीज में वह कमियां निकालते थे। वे सिर दर्द से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैंने इस बारे में ध्रुव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। हमारे बीच में बात होना बंद हो गया और फिर आखिर में तभी बात हुई जब हम एक दूसरे पर इन मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हमारे बीच में रोज झगड़े होने लगे। मैं उसका टेंशन पाना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि वह एक जिम्मेदार जीवन साथी बने। मेरी सभी कोशिशें बेकार रहीं
और हमारे बीच में पूरी तरह से बात होना बंद हो गया। ये काफ़ी परेशान कर देने वाला था। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी जो इतनी मुश्किलों की जड़ बन रहा था। मैं उससे जितना प्यार करती थी उतना ही प्यार मुझे खुद से था और मैं अपनी भी इज्जत करती थी। मुझे इस रिश्ते से 1 साल में इतना दुख मिला कि आखिरकार मैंने अलग होने का फैसला ले लिया। मुझे तब और पीड़ा महसूस हुई जब मैंने देखा कि ध्रुव तलाक से हमारे रिश्ते को बचाने की इच्छा तक नहीं दिखा रहा था। वह इसके लिए राजी हो गया। इस पूरी स्थिति के दौरान भी हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से कभी मुझे जवाब नहीं मिला। महीनों बाद तलाक की कानूनी कार्यवाही पूरी हुई और हम अपने-अपने रास्ते निकल पड़े। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ऐसी शख्स बन जाऊंगी जो अपने पेरेंट्स की बात न मानकर इच्छा से शादी करे और फिर उसका ये नतीजा निकले। क्या मेरा फैसला सही था? क्या मेरा फैसला सही था? साल 2016 में हमारा तलाक हुआ था। मैंने अपनी नौकरी करना जारी रखा, लेकिन मेरे बुरे शादीशुदा जीवन ने मुझे भावनात्मक रूप से बुरी तरह से थका दिया था। मुझे अभी भी ध्रुव की बहुत याद आती है। आखिर में भले ही मैंने खुद को चुनने का फैसला किया, पर ये भी सच है कि मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं उसके व्यक्तित्व और आवाज़ की ओर आकर्षित हुई थी। इसे भूल पाना आसान नहीं था। मैं इस तरह महसूस करने पर खुद से नफरत भी करती हूँ। लेकिन जब भी हमारी शादी के खुशी के पल मेरी नज़रों के सामने आते हैं तो उसके लिए मैं तड़प उठती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने तलाक लेकर सही किया। हम दोनों के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं फिर से ऐसा प्यार किसी और से कर सकूंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।